नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में है, जिससे विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। इस मुद्दे पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी राजनीति के लिए अंकिता भंडारी के मामले का सहारा ले रहा है, जिससे मृतका की आत्मा को ठेस पहुंच रही है। बंसल ने बताया कि अंकिता की हत्या के 24 घंटों के अंदर आरोपियों पर कार्रवाई की गई और एसआईटी गठित की गई, जिससे आरोपियों को जेल भेजा गया। उन्होंने यह भी कहा कि अब वीआईपी नाम को लेकर केवल बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तीर्थ नगरी हरिद्वार में आग ने भीषण तांडव मचाया। रेलवे रोड पर ललिताराव पुल के पास बने खोखों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे करीब 7 से 8 दुकानें जलकर खाक हो गईं। दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं एक खोखे में खड़ी स्कूटी भी आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकानदारों को भारी नुकसान हो चुका था। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। अब पीड़ित दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वन विभाग की नीतियों से नाराज कांग्रेस आगामी 20 जनवरी को कालसी में डीएफओ कार्यालय पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। इसकी जानकारी विकास नगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने दी। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि जौनसार बावर क्षेत्र में 1967 में लागू पन्ना लाल सेटलमेंट एक्ट को खत्म कर जनजातीय लोगों के जंगल और जमीन से जुड़े अधिकार छीने जा रहे हैं। संजय किशोर ने कहा कि इस एक्ट के तहत मकान निर्माण के लिए माफी कि लकड़ी, हरी पत्ती सहित कई अधिकार दिए गए थे। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि अधिकार बहाल नहीं हुए तो 20 जनवरी को वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह के नेतृत्व में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये डबल इंजन की सरकार बनी है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश के अंदर हो, और लोगों ने भारी बहुमत से उस सरकार को बनाने का काम किया। लेकिन आज चारों तरफ हाहाकार मचा है। चाहे जनजाति क्षेत्र में जो अधिकार, जो जनजाति के लोगों को जो हक हकूक कांग्रेस सरकार में दिए गए, लेकिन आज उन हक हकूकों को छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चाहे उनको मकान बनाने के लिए रेत बजरी मुहैया कराने की बात थी, चाहे माफी की लकड़ी देने की बात थी, कई बार उनके अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद उस एक्ट के अनुसार कार्य करने के बावजूद भी सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है। तब कांग्रेस के साथियों ने फैसला किया है कि अगर आपके माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और अगर उसके बावजूद भी सरकार ने उन हक हकूकों को सुरक्षित रखने का काम नहीं किया तो फिर मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। क्षेत्र के अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार पर दबाव बनाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सेलाकुई में कैंडल मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सेलाकुई बाजार से शहीद सत्येंद्र चौक तक हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे और अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग की। कैंडल मार्च के दौरान कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले में वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है, परंतु कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऑडियो के माध्यम से वीआईपी का खुलासा करने वाली उर्मिला सनावर की जान खतरा है, और बावजूद इसके सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से सबूत मांग रहे हैं, जो सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। सामाजिक संगठनों ने भी जो है पूरे
देहरादून में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है और सब लोगों की ये मांग है कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और ये पूरे कांग्रेस, हमारी कांग्रेस भी पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पद यात्रा कर रही है, कैंडल मार्च निकाल रही है और रैलियां कर रही है। और हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी जज में, सिटिंग जज में जो है निगरानी में उसमें जांच होनी चाहिए। और सीबीआई से जो भी नाम आए हैं या जो ऑडियो या वीडियो क्लिपिंग्स हैं उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उनको साक्ष्य जो है उनके खिलाफ है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सीबीआई की मांग है हमारी और ये मांग लेनी चाहिए। उधर अंकिता भंडारी हत्याकांड वीआईपी प्रकरण को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। हरिद्वार में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने बड़ा पैदल मार्च निकाला। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हुए। हरीश रावत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के कोर्ट की शरण लेकर सीबीआई जांच की मांग करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या महेंद्र भट्ट सरकार को इतना लाचार बता रहे हैं कि सरकार एक नारी के सम्मान के लिए कुछ नहीं कर सकती? अगर सरकार ऐसा कहती है तो हम जरूर विचार करेंगे। वहीं शिव मूर्ति चौक से हर की पैड़ी तक निकाली गई पैदल यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सरकार एफआईआर तो दर्ज सरकार करेगी ना। क्या महेंद्र भट्ट ये कह रहे हैं कि सरकार इतनी लाचार है कि वो कह दे हम लाचार है, हम कुछ सरकार कह दे कि हम लाचार हैं, हम एक नारी के सम्मान के लिए, बेटी के सम्मान के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर देखेंगे फिर क्या रास्ता है। और लोग कह रहे हैं कि ये गट्टू है कौन जो सरकार पर भारी पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं वीआईपी कौन है जिसको लेकर के आप पूरी सरकार दिल्ली, देहरादून से दिल्ली तक कौन है। ये लोगों के सवाल है। अंकिता ने उनकी हत्या किए जाने से पहले जिस वीआईपी को विशेष सर्विस देने के लिए दबाव डालने की बात कही थी, अब वो नाम उछल करके फिर से सामने आया है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो और हाई कोर्ट के सिटिंग या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच हो। और जो धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग उठी है। हिंदुवादी नेता और गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने अन्य तीर्थ पुरोहितों के साथ प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार से कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करने की मांग की। और नितिन गौतम का कहना है कि अंग्रेजों के समय में भी नगर पालिका हरिद्वार में गैर हिंदुओं के हरिद्वार में ठहरने और व्यवसाय न करने को लेकर नियम था। इसलिए ये समय की मांग है कि आने वाले कुंभ से पहले सभी गंगा घाटों और धार्मिक स्थलों पर जो है गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। संगठन की ओर से मांग नहीं है, ये समस्त सनातनियों की, हमारे हरिद्वार क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त सनातनियों की डिमांड है। और मैं उन्हीं की मांग को लेकर के यहाँ आया हूँ कि इस पूरे कुंभ क्षेत्र को अहिंदू प्रवेश निषेध घोषित करा जाए, यह हिंदू क्षेत्र घोषित करा जाए, जिसके आधार पर हमारे होने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्थाएं, हमारे यहाँ पर धार्मिक आयोजन, उत्सव, हमारे तीर्थ की मान मर्यादा बनी रहे। अंग्रेजों के समय में कुछ वर्ष पहले, मतलब मेरे को लगता है कि लगभग 100 वर्ष पहले म्युनिसिपल बायलॉज का गठन हुआ और उस म्युनिसिपल बायलॉज के गठन के अंदर उस क्षेत्र को अहिंदुओं का प्रवेश निषेध करा, अहिंदुओं का निवास निषेध करा। तो निश्चित रूप से यह उस समय की भी आवश्यकता थी और यह आज की भी आवश्यकता। रामनगर वन प्रभाग में देर शाम एक बार फिर बाघ के हमले से सनसनी फैल गई। कोटा रेंज के पाटकोट क्षेत्र अंतर्गत भलोन गांव में रविवार देर शाम एक बाघ ने मजदूर पर हमला कर उसकी जान ले ली। घटना के बाद वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 3 घंटे के भीतर हमलावर बाघ को ट्रैकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही रामनगर वन विभाग जो टीम है वो एक्टिव हो गई और 2 वेटरनरी डॉक्टर
और पूरा QRT टीम 7 बजे यहाँ पहुँच चुकी थी। 6:45 बजे की घटना घटी थी। हम लोगों ने 3 घंटे की मशक्कत, काफ़ी मेहनत से अभी इस टाइगर को सोमवार को पर्वतीय क्षेत्रों से रामनगर आने वाले टैक्सी और प्राइवेट वाहन चालकों ने तहसील परिसर में नगरपालिका के ठेकेदार और उसके कर्मचारियों पर पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। बता दें कि वाहन चालकों ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने वाहनों की चाबियां SDM प्रमोद कुमार को सौंपी और चालकों का कहना है कि शहर में कहीं भी पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं है और इसके बावजूद जबरन शुल्क वसूला जा रहा है। उन्होंने मांग की कि इस वसूली पर तुरंत रोक लगाई जाए। वहीं SDM ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। के द्वारा विगत समय जो NH पे अपने बैरे लगा करके अब एक वसूली की जा रही थी। इसमें उनके द्वारा कहा गया था कि हमारे वहाँ पर एक बोर्ड बैठक से प्रस्ताव पारित हुआ है। उस प्रस्ताव पारित होने के उपरांत हम लोगों ने विधिवत तरीके से गजट नोटिफिकेशन कराया है, उसके पश्चात टैक्स लिया जा रहा है। चूँकि NH पर जो रोड होती है उस पर कोई भी टैक्स लेने से पहले आपको संबंधित विभाग से उसकी अनापत्ति लेनी आवश्यक होती है। इस संबंध में जब हमने विभाग से वार्ता की तो विभाग के द्वारा अवगत कराया गया था कि इसमें कोई भी प्रकार से अनुमति नहीं ली गई है। तब विभाग से तरफ से आपको नोटिस भिजवाते हुए उस टैक्स को काम को रुकवा